लोकतंत्र और लोक कल्याणकारी राज्य एक दूसरे के पूरक है। लोकतंत्र जहां राजनीतिक व्यवस्था है तो वही लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब है लोगों की सुरक्षा और लोगों का विकास सुनिश्चित करना। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, यही जानने के लिए हम रात के 12 बजे शहर में निकले हैं। फिलहाल तो हम बालाघाट शहर के रानी अवंतीबाई चौक में मौजूद है, जिसे बस स्टैंड के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर फिलहाल पुलिस का पहरा देखने मिल रहा है और रात्रि के समय आवाजाही करने वालों से पूछताछ भी चल रही है। कहाँ जाने निकले थे? लाल बर रही। अच्छा, कैसे रुक गए? मूवी से देख के आए, अब भी छूटी तो रोक लिए साहब अच्छा, लोगों ने। मूवी बोले तो फिल्म देखने मतलब मॉल गए थे? राजा साहब अब भी अच्छा। छूटी। क्या महसूस कर रहे हो बालाघाट शहर में आने के बाद में? क्या व्यवस्था है, माकूल है लोगों के हिसाब से? ऐसे मेरे हिसाब से तो ठीक ही है, बाकी ऐसा है कि रात बेकाल में जो है तकलीफ किसी को ना हो। हाँ। लेकिन अब पुलिस प्रशासन जो कर रहा है, अब वो कुछ ना कुछ तो सोच के करना हो। तो ये बात सही है कि जब तक आंतरिक सुरक्षा में हमारी पुलिस जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करेगी या फिर अपनी ड्यूटी सही तरीके से करेगी तो लोग सुरक्षित महसूस करेंगे ही। और यही सुरक्षा के भाव इस शख्स के द्वारा यहाँ पर व्यक्त किए गए। तो बस स्टैंड बालाघाट से निकलकर हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन बालाघाट में। और आप देख रहे हैं कि इस समय 11 बजे वाली ट्रेन रात के 1 बजे पहुंच रही है। एक मिनट, क्या नाम आपका? मैं श्री रमेश कुमार नांदे लिखता हूँ। हाँ, तो रमेश जी ये बताएंगे 11 बजे यहाँ पर ट्रेन पहुँचना था, 1 बजे पहुँचती, कैसा महसूस कर रहे हैं सर बालाघाट में? हम लोग नागपुर से आना जाना करते हैं सर। हाँ। डेली का अप डाउन होता है ना। अभी ये समझो कि 1-1 बजे रात में अगर हमको छोड़ेंगे और आधी रात में हम लोग अगर घर जाएंगे, भूखे प्यासे हम लोग आते हैं, तो सर ये गलत हो रहा है ना पब्लिक के साथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है, सरकार को हम चुनते हैं, सरकार अगर हमारा ध्यान रखना जरूरी है। सरकार पब्लिक के लिए है बिल्कुल। और 1-1 बजे तक कि हमको आना जाना सफ़र करना पड़ता तो है। अभी आप कहाँ जाएंगे आप? सर मैं जाऊंगा अभी पिपरिया उड़की टोला। उड़की टोला। तो यहाँ तो अभी रात्रि में आपको कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी? कुछ नहीं ना सर, अभी तो यहीं रुकना पड़ेगा या फिर फ़ोन करना पड़ेगा। अभी ठंड के समय में कौन आएगा हमको लेने के लिए? महिलाओं को साथ में लेकर के घूमने के लिए दिक्कत होती है ना सर। तो क्या व्यवस्था है आपको नजर आती बालाघाट शहर में 1 बजे के बाद, 12 बजे के बाद? क्या लगता है क्या यहाँ पे व्यवस्था लायक कोई चीज़ है ही नहीं ना सर। यहाँ का ना तो सस्ता लॉज है, ना कुछ है। घर से फ़ोन करके बुलवाना पड़ता है, भैया पेट्रोल के लिए पैसे ले ले यार, लेकिन भैया आपको आ जाओ। तो परेशानी हो रही है सर बहुत ज़्यादा। मध्य प्रदेश जिसे हम कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से नवाजते हैं, आज उस वेलफेयर स्टेट के बालाघाट ज़िले में यह हालात है कि लोग जब स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सुविधाओं का अभाव महसूस होता है। यानी कि रात्रि के समय उन्हें यहाँ से 5-10 किलोमीटर कहीं जाना है तो वो सुरक्षित तरीके से पहुँच नहीं पाते हैं। कहीं न कहीं उनमें असुरक्षा के भाव है। और ये बात सही है जो रमेश ने कही है कि पब्लिक के लिए सरकार होना चाहिए, लेकिन सरकार यहाँ पब्लिक के लिए होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसी ही तमाम तस्वीरों को आज हम रात की इस रिपोर्टिंग में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं जो खुद को असहज महसूस कर रही है, लेकिन इनसे ही समझते हैं कि आखिरकार ये रात्रि के समय यहाँ पहुँचे हैं तो ये पूरी रात कैसे बिताएंगे, किस हालात में बिताएंगे। क्या नाम आपका? सुखवंता पोडवाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? लामता। अच्छा, अभी कितने बजे की ट्रेन से आए आप लोग? अभी 1 बजे का आया। अच्छा, तो कोई परेशानी हुई ट्रेन में? नहीं। अच्छा, यहाँ स्टेशन में पहुँचे, अभी रात के 1 बज रहे हैं। रुकने के लिए यहाँ पर व्यवस्था है आप लोगों के हिसाब से? यात्री प्रतीक्षालय है महिलाओं के लिए अलग से? है ना सर, अब आपका रात तो गुजार नहीं पड़ेगा ना, है कि नहीं? आपके साथ में बेटी है क्या आपकी? हाँ बेटी है। कैसे सुरक्षित महसूस कर रहे हो आप लोग? अब रात तो काटना ही पड़ेगा सर, है कि नहीं? अब देखो सुबह ही लगेगी ना ट्रेन तो। और बच्चे लोग भी हैं तो वो सुबह आएंगे, अभी कहाँ आएंगे ठंड के टाइम में। हाँ, 1 बजा है। हाँ 1 बजे है। लेकिन क्या कहेंगे कि बालाघाट शहर के इतने बड़े रेलवे स्टेशन में आप लोग हैं, लेकिन रुकने के लिए महिलाओं के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं है।
जी। तो कहाँ रुकेंगे आप, कुछ समझ में आ रहा है यहाँ यहीं पर? पे रुकेंगे स्टेशन में। अच्छा, क्या लोग वाकई में महफूज महसूस कर पा रहे हैं बालाघाट में? चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं। तो फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये यात्री प्रतीक्षालय तो नहीं है, ये टिकट काउंटर है और इसी टिकट काउंटर में कई लोगों ने अपना आज रात्रि का विश्राम का जो है बिछौना बिछाया हुआ है। अधिकांश लोग जागे हुए हैं। रात्रि के 1:15 बजे अगर लोग जाग रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर उनके सोने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। और हो सकता है कि कुछ लोग अपने साथ बिछौना लेकर आए हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो मजबूरी में फंस गए हो, तो उनके ऊपर क्या कुछ बीत रही है। क्या नाम है आपका? रामलाल, कहाँ के रहने वाले हो? गोदरी भगतपुर, अच्छा, ये बताइए कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? छिंदवाड़ा से आ रहे हैं। छिंदवाड़ा से। कितने बजे बालाघाट में पहुँचे थे? यहाँ 9 बजे। 9 बजे। यहाँ जब पहुँचे तो गोदरी जाने के लिए कोई सुविधा है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। नहीं, यहाँ आप रुके हैं तो यहाँ पर कोई व्यवस्थाएं है आप लोगों के सोने नहीं, बिछाने? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कंबल वगैरह लेकर चले थे कि ठंड का समय है तो क्या ऐसी? तो अब एक साल लेके चले थे अपन लोग ऐसे ही, अपने पास ओढ़ने नहीं है ना कुछ भी नहीं है, लेकिन एक ठो ये लेके गए थे गमछे वमछे बस। तो अभी रात के 1:30 बजने वाले हैं, जी हाँ, तो अभी भी आप लोग जग रहे हैं, तो रात कट पाएगी आज? कट जाएगा, अब क्या करें, अब समस्या ही पड़ गया है। तो कहीं आपने पता करने की कोशिश की है कि बालाघाट शहर में कोई व्यवस्थाएं है रुकने के लिए, सोने के लिए, बैठने के लिए? पता कि एक बार है ही नहीं यहाँ, तो क्या करेंगे अपन भी। चलो भाई चलते हैं, यहाँ रेलवे स्टेशन में ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे। कहाँ उतरे थे आप लोग? बस स्टैंड में। तो बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन आए सोने के लिए? हाँ जी हाँ। वहाँ बस स्टैंड में पता नहीं किए सोने होने के लिए क्या धर्मशाला है वहाँ पे, पता नहीं किए? नहीं नहीं, वहाँ गए ही नहीं। तो क्या महसूस, रेलवे स्टेशन किस लिहाज से पहुँचे आप लोग? हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसे हम भी उनके अच्छा, बराबर। सबके सहारे रह जाएंगे क्या? हाँ। ये लोग अगर रात्रि के समय में भी रोजगार की तलाश में अगर एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर पलायन कर रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? चलिए कुछ लोगों से चर्चा करते हैं। आप तो काफ़ी सीनियर सिटीजन है। कमल, आओ इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत सिंह धुरवी। धुरवे जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम ग्राम मुनू जी। मुनू जी, ये कौन से तहसील में है, कौन से? ये घुघरी तहसील में सर। घुघरी। जी हाँ। अच्छा, तो ये सब कहाँ जाएंगे आप लोग अभी? अभी तेलंगाना जा रहे हैं सर। तेलंगाना जाने के लिए निकले हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में काम धंधे नहीं है? आप लोग रात्रि के समय वहाँ इकट्ठे काम मिल जाता है। कौन से काम में जा रहे हो, कुछ बताएं? मिर्ची तोड़ने। मिर्ची तोड़ने के लिए। अच्छा, क्या रोजी मिलेगी वहाँ पे? कौन ले जा रहा है आप लोगों को? हम ही जा रहे हैं सर, हर साल चले जाते हैं। हर साल जाते जी हैं? हाँ। पूरे आदिवासी परिवार के लोग जी हैं आप जी, लोग? हम आदिवासी हैं जी। अच्छा, तो क्या रेट मिल जाता है एक दिन का आप लोगों को वहाँ पर? वहाँ 400-500 रुपये तक मिल जाते हैं। अच्छा, जी हाँ। कौन से जिले के हैं? मंडला जिले के। तो मंडला जिले में कहीं पर ये रेट मिलता है 400 रुपये का? नहीं मिलता सर। 200 रुपये भी मिलता है ठीक से? हाँ, ढंग से नहीं मिल पाता। हाँ? उसके बाद भी नहीं मिल पाता। जी हाँ, रोना थापा रखते हैं सब। रोजगार गारंटी में काम किए हो कभी आपने? अभी तो कुछ दिन किए हैं सर कई लोग। तो क्या रेट मिलता है रोजगार गारंटी में? वहाँ भी 200 रुपये देते हैं सर। मात्र 200 रुपये? बस 200 रुपये देते। 125 दिन का रोजगार देंगे बोल रही है सरकार। दे पाएगी सरकार? कुछ रेट दे पाएगी? उम्मीद है आप लोगों को? पता नहीं, सरकार का उम्मीद है, देने पाता है, गरीबों को नहीं दे पाती सर। गरीबों को नहीं दे पाती सरकार? नहीं दे रहा है सर, सब झूठ। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मंडला। मंडला से? हाँ, मंडला जिला से। तो अभी इतनी रात में आने का क्या मतलब है आप लोगों का? मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं सर। मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं? जी। तो दिन में भी जा सकते थे, इतनी रात को फिर तकलीफ नहीं होती? बाल बच्चे परिवार के लोग हैं सब। नहीं तो जब गाड़ी लगेंगे उस समय जाएंगे नहीं सर। अच्छा अच्छा, तो कितने बजे निकले थे मंडला से आप लोग? हम करीबन वहाँ से 8 बजे निकले? हाँ 8 बजे। 7-8 बजे निकले? साढ़े हाँ। तो बालाघाट बस स्टैंड में बस से पहुंचे आप लोग? हाँ जी। और वहाँ से फिर यहाँ तक पैदल आए? पैदल आए सर। अब यहाँ से गोंदिया जाना है आप लोगों को? जी नहीं, यहाँ से बल्लार से जाएंगे सर। अच्छा, बल्लार साहा, महाराष्ट्र का लास्ट बॉर्डर। हाँ फिर वहाँ से तेलंगाना के लिए जाएंगे? जी जी सर। अच्छा, काम धंधे है क्या नहीं मंडला में?
काम धंधे नहीं है वहाँ पे। काम धंधा रहती तो इधर कैसे भटकती सर। तो समस्या ये है कि ये सभी गरीब वर्ग के मजदूर है, आदिवासी परिवार के लोग हैं और ये हर साल तेलंगाना हो चाहे आंध्र प्रदेश हो या फिर दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। और इसलिए कर जाते हैं क्योंकि गाँव में इनके रोजगार नहीं है। गाँव में अगर मनरेगा योजना के तहत, जिसका नाम अब परिवर्तित करते हुए वर्तमान सरकार ने जी राम जी योजना कर दिया है, इस योजना के तहत काम करते तो बमुश्किल 3 से 4 सप्ताह का ही इन्हें रोजगार मिल पाता है और उसमें भी सरकार के द्वारा सरकारी दर में मात्र 200 रुपये की राशि दी जाती है। यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश के चाहे बालाघाट ज़िले की बात हो, मंडला की हो, चाहे सिवनी की हो या और किसी दूसरे ज़िले की बात हो, हर जगह यही हालात है। लोगों को रोज़गार ठीक से गाँव में नहीं मिल पा रहा है और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के शहरों में भी ठीक से काम धंधे नहीं मिल पा रहे हैं। लिहाजा लोग मजबूरी में बाल बच्चों के साथ, परिवार के साथ अपने भरण पोषण के लिए, जीवन काटने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए पलायन कर जाते हैं।